अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा है MS वर्ड का लेक्चर नंबर 8 यानी क्लास नंबर 8 और इसमें हम पढ़ेंगे चेंज केस। अब चेंज केस होता क्या है? अब चेंज केस को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि हमें एक कोई पैराग्राफ हम लिखते हैं और उस पैराग्राफ को हमें क्या करना होता है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं आपका, ये मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। देखें, ये MS ऑफिस 2007 में भी था और उसके बाद के वर्जन में भी है सारा ये, ठीक है। अब इसको हम 2010 में भी हम यूज़ करते हैं, सही। और अगर हम इससे पहले वर्जन में चले जाएं MS वर्ड 2000 या आप चले जाएं 2003 में आप चले जाएं या ऑफिस 97 में चले जाएं, तो भी ये चेंज केस होता था। तो इनके मैंने दोनों को अप्लाई करने के तरीके लिख दिए हैं। अगर आप 2007 के उसके बाद के वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे होम और फॉन्ट, यानी इसको कहाँ तलाश करेंगे, आप तलाश करेंगे इसको होम में जाएंगे एंड फॉन्ट, सो यू विल बी फाइंड द दिस ऑप्शन। एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन 2000 और ऑफिस 97 टू 2003, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पर फॉर्मेट का एक मेन्यू होता था, उस फॉर्मेट के मेन्यू में आप जाते थे और चेंज केस में जाते थे। तो ये वही चीज़ है, लेकिन इसका जो इंटरफेस है आप, क्योंकि 2007 और उसके बाद चेंज हो गया है, तो 2007 से बल्कि चेंज हुआ है, तो ये 2007 से पहले के ऑप्शन हैं जहाँ पर फॉर्मेट का मेन्यू होता था। तो फॉर्मेट के मेन्यू में चेंज केस होता है। लेकिन आप अगर आज की बात करें, हम 2010 में अगर काम कर रहे हैं या 2013 में काम कर रहे हैं या 2016 में काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे और फॉन्ट में जाएंगे। अब चेंज केस होता क्या है, चेंज केस में बेसिकली 4 आपके केसेस हैं। एक केस है सेंटेंस केस, फिर आपका है लोअर केस, फिर अपर केस, फिर कैपिटलाइजेशन ईच या टाइटल केस एंड देन टॉगल केस। ये 1 2 3 4 5 आपके केसेस हैं, ठीक है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटेंस केस होता है, ठीक है। तो अब इसका मैंने आपको लिख दिया है कि देखें, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, पाकिस्तान ऑफ कंप्यूटर्स एक्सपेंडिंग बिटवीन द 1950s एंड 1970। ये हमने सेंटेंस उठाया है। जब हम इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है सिर्फ वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। जब हम बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं MS वर्ड में, हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस केस पे काम करते हैं। हम सेंटेंस केस जब हम टाइप करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैपिटल हो जाता है, बाकी के सारा पैराग्राफ जो है वो आपका क्या रहता है, स्मॉल रहता है। लेकिन जब हम काम करते हैं इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ लोअर में, तो लोअर के अंदर तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके स्मॉल हो जाएंगे। और फिर जब हम चाहें अपर केस में, तो अपर केस में तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो भी होंगे, चाहे जिस फॉर्मेट में भी वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड देन टाइटल केस, इन टाइटल केस में क्या होगा, हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा इट विल बी कन्वर्ट इन कैपिटल केस। जैसे कि पाकिस्तान का P ये कैपिटल है, ऑफ का O कैपिटल है, कंप्यूटर का C कैपिटल है, एक्सपेंडेड का आपका जो है वो E कैपिटल है, बिटवीन का B कैपिटल है। इस तरीके से ये करता है टाइटल केस या कैपिटलाइजेशन ईच, ठीक है। और एक है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि ये हमारे पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर जो आपका कैपिटल था वो स्मॉल हो गया और जितने स्मॉल कैरेक्टर थे वो कैपिटल हो गए, यानी इसका रिवर्स, इस टाइटल केस का रिवर्स टॉगल केस होता है। ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं, अक्सर ये फ्रेंच प्रोडक्ट्स में या जर्मन प्रोडक्ट्स या फ्रेंच प्रोडक्ट्स या रशियन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल होता है, फिर आगे कैपिटल होते हैं। तो ये क्योंकि MS ऑफिस पूरी दुनिया के लिए बना है, तो इसलिए जिन जगहों पर इस फॉर्मेट में चीज़ें लिखी जाती हैं तो उस फॉर्मेट में आप वो टॉगल केस को फॉलो करते हैं। तो ये मैंने इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बना दिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो मैंने आपको उसमें बताया कि ये चीज़ हम इसमें करेंगे। तो मैंने इसकी एक्सरसाइज सामने लिख दी है, हमने ये काम करना है। तो जब यानी वो लोग जो पुराने वर्जन में काम करते थे तो वो फॉर्मेट के मेन्यू में जाके चेंज केस को तलाश करते थे, आप इसको तलाश करेंगे होम में जाके फॉन्ट में, ठीक है। तो अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं और यहाँ पर हम जो है देखें, ये हमारा इस आप डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं यहाँ पर पहले इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको जस्टिफाई पहले कर लिया और फिर मैंने इसको कहा, इधर मैंने इसके 3 पैराग्राफ इसको मैंने इसमें बना दिए। ये देखिए, ये 3 पैराग्राफ आपके मौजूद हो गए। अब इन 3 पैराग्राफ के पे बेसिकली हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा उसको मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं पैराग्राफ नंबर 2 को ले लेता हूँ। अब पैराग्राफ नंबर 2 पे हम काम करते हैं चेंज केस का। तो हमने जाना किस पे था,
पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में जितने हिस्से को आप चेंज करना चाहते हैं उसको ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ब्लॉक, सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस टेक्स्ट ओनली, सही। सो हेयर you want to convert, how to find the change case, you just go in font and then font में क्या है, font में आप ये देखें, ये आपका दिया हुआ है चेंज केस। इसका आइकन क्या है, इसका आइकन याद रखिएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए ये बना हुआ होगा और इस पर क्या लिखा होगा, चेंज केस, ठीक है। तो फॉन्ट में जाकर के हम चेंज केस तलाश करेंगे, चेंज केस जैसे इस पर जाएंगे तो यहाँ चेंज केस मिल जाएगा। अब इसका जो चेंज केस का जो आइकन होगा, एक जगह कैपिटल लेटर लिखा होगा ए और एक जगह स्मॉल कैप से लिखा होगा ए। तो इसको आप देखें। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ये आपको डिस्क्रिप्शन में कहता है, क्या कहता है डिस्क्रिप्शन में, चेंज ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ओके जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब आप इसको जब क्लिक करके खोलेंगे ड्रॉप डाउन तो देखें ये सेंटेंस केस में आ गया। ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको उधर दिखाई। क्या दिखाई थी आपको मैंने, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, या इसको कहते हैं हम और लास्ट इसका क्या है, टोगल केस, ठीक है। तो ये चारों केसेस हमारे सामने आएगा। अब स्टैंडर्ड जो है ये बेसिकली सेंटेंस केसेस में देखिए फर्स्ट कैरेक्टर इसका ऑलरेडी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो और फुल स्टॉप के बाद कैपिटल है सारा। अच्छा अब देखिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अपर में। जब मैं इसको अपर में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए सारा अपर में कन्वर्ट हो गया, सही। अगर मैं पूरा पैराग्राफ ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखें पूरा पैराग्राफ हमने ब्लॉक बनाया एंड देन हम इसको इसमें गए और हमने इसको कहा ऑल कैपिटल्स, ये देखें सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है जी। तो आपको ये देखें नज़र आ रहा है सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। मैंने ऐसा व्यू करके जूम करके बड़ा कर दिया। फिर आप इसमें चले गए, आपने कहा ऐसा करें इसको सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। तो आपने जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखें सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर से लेके एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट सब स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, चाहे वो कॉमा के फुल स्टॉप के बाद मोस्ट इक्वल लिखा हो तो इसका फुल स्टॉप के बाद एम को कैपिटल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने इस पर ऑल स्मॉल की कमांड अप्लाई की तो इसलिए तमाम के तमाम टेक्स्ट जो है वो आपके स्मॉल हो जाएंगे। तो आपको इसमें सिलेक्टेड एरिया सिलेक्ट करना है सिर्फ। अच्छा अगर मैं इसमें करता हूँ लोअर सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस के अंदर आप गौर कीजिएगा ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये सिर्फ कैपिटल होगा, यानी वाई का यू का वाई जो है वो सिर्फ कैपिटल होगा। ये देखें सही है। तो देखें ये आपका इस तरीके से ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये आप और फुल स्टॉप के बाद भी जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट, बल्कि जहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा पैराग्राफ ख़त्म होगा वहीं पर दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो उसका भी कैपिटल लेटर हो जाएगा। ये कहलाता है सेंटेंस केस। और अगर मैं इसको करूँ कैपिटलाइजेशन ईच, तो देखें ये कैपिटलाइजेशन में हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो गया। तो इसको अगर आपको हेडिंग्स वगैरह डालनी होती है, कोई डेफिनेशन लिखनी होती है, तो इस तरह से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पर करते हैं टोगल केस, अच्छा टोगल केस के लिए ज़रूरी क्या है, लेट से कि मैंने इसको सेंटेंस केस कर दिया, आप सेंटेंस केस करके मैं इसको करता हूँ टोगल केस। ये देखें तो ये तो सब कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर्स में स्मॉल किया, बाकी सब कैपिटल कर दिया। अच्छा हम कहते हैं शायद हम दूसरी चीज़ अप्लाई करते हैं, दोबारा मैंने इस पर टोगल अप्लाई किया तो देखें ये इसको स्मॉल इस तरह से कर रहा है। फिर मैं इसको दोबारा थर्ड टाइम इस पर टोगल अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें टोगल कर नहीं रहा है। ये टोगल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप कन्वर्ट करें कैपिटलाइजेशन ईच में। तो अगर आपको टोगल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको पहले कर दें नॉर्मल। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस पर अप्लाई कर दी हैं, तो इसको पहले कर दें आप सेंटेंस केस नॉर्मल, ठीक है। अब आप कहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दे, क्या इसको कर दे कैपिटलाइज ईच। तो देखें हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज हो गया एंड देन इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे टोगल केस। ये देखें तो देखें जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। तो जब भी कोई आपसे ये कहे कि इसको आप कन्वर्ट करें टोगल केस में, तो आपको क्या करना होगा कि पहले आप इसको कैपिटलाइजेशन ईच में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे टोगल के अंदर। तो ये हमारे पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादातर जो है वो मैंने आपको जैसे बताया फ्रेंच और जर्मन और आपकी रशियन प्रोडक्ट्स वगैरह पे यूज़ होता है। तो ये इसका इस्तेमाल हमारे नहीं होता। हमारे यहाँ ज़्यादातर सेंटेंस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ चलती है, लोअर अपर एंड कैपिटलाइज ईच में हम काम करते हैं। तो मैं इसको सेंटेंस केस में दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ। तो व्यूवर्स ये वो जो छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक है लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट को बाज़ औक़ात किसी हिस्से को कन्वर्ट करना होता है कैपिटल में, या जैसे कि मैं कहूँ कि जी सिर्फ इतने हिस्से को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इतने को,
कोई हेडिंग है तो मैं इसको चाहता हूँ कि कैपिटल अपर भी कर दूँ और उसको मैं बोल्ड भी कर दूँ और उसको मैं अंडरलाइन भी कर दूँ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट के बीच में आपके ये अपर आ गया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जी इस हिस्से को हम जो है वो कैपिटलाइज ईच करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से मैंने इसको ब्लॉक बनाया और इधर गए और इधर हमने कहा कैपिटलाइज ईच कर दिया और इसको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है, और बोल्ड करके इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। तो देखिए इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में अगर जहाँ से रिक्वायरमेंट आ जाए। तो यहाँ जो है ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, सेंटेंस केस की, ये हमने इसमें कवर की और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। एक लेक्चर नंबर हमारा ये 6 था और काम की चीज़ है, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद वाला लेक्चर है वो आपका जो है वो बुलेट्स का टॉपिक है, तो उसको हम लेके चलेंगे, तो वो ज़रा लेंदी है। तो अब ये यहाँ तक इसको हम सब, तो आपको उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा लेक्चर, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिनको MS ऑफिस पढ़ना है उनको शेयर कराइए, उनको बताइए, ठीक है, और जो नॉलेज आप सीख के जा रहे हैं उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल पे आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपनी चीज़ें अपने व्यूज़ दीजिए। आज माशाल्लाह हमारे चैनल पर काफ़ी सारे लोगों ने नई एंट्री दी है, तो हम उनको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह ताला और भी लोग इस पर आना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये 3 से 4 दिन के अंदर हमारे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब भी किया है, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सब्सक्राइब किया इस चीज़ को और चैनल को व्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। अब आगे हमारी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तो इन ख़यालात के साथ फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।